अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी साहसिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे साहसी व्यक्ति की है जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की शुरुआत 1921 में हुई थी, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए बेहद कठिन और खतरनाक रास्ते थे। इस अभियान में कई लोग असफल हुए, कई अपनी जान गंवा बैठे और आज भी कई लोगों की लाशें बर्फ की तहों में दबी हुई हैं, जिन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सका। लेकिन फिर भी कुछ साहसी लोगों ने इस मिशन को जारी रखा और हार मानने का नाम नहीं लिया। इन साहसी योद्धाओं में से एक थे नेपाल के तेनसिंग नोर्गे। 1952 में तेनसिंग के दिमाग में एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार हो गया था। उस समय स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ट और तेनसिंग ने मिलकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। 1952 में तेनसिंग और रेमंड लगभग पूरी चढ़ाई कर चुके थे, लेकिन अत्यधिक कठिनाइयों के कारण उन्हें छोटी से सिर्फ 1000 फीट पहले वापस लौटना पड़ा। इतनी नजदीक पहुंचकर भी वापस आना, यह मानसिक रूप से बेहद कठिन था। अंत में 9 अप्रैल 1953 को तेनसिंग और एडमंड हिलरी की टीम ने चढ़ाई शुरू की। बर्फीले रास्ते, माइनस तापमान, हिमनद और खतरनाक दर्रे, इन सब का सामना करते हुए वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहे। 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक दिन अचानक एक झील का एक हिस्सा टूटने वाला था, लेकिन तेनसिंग ने साहस दिखाया और रस्सी फेंककर अपने साथी एडमंड हिलरी को बचा लिया। अगर तेनसिंग ने उस रस्सी को न फेंका होता तो हिलरी शायद अपनी जान गंवा बैठते। अब वे दोनों टीम के साथ धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के करीब पहुंचने लगे। इससे पहले चार्ल्स इवांस की एक टीम थी जो उनसे पहले एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इवांस की टीम बेहद थकी हुई थी और उनका शरीर जवाब दे चुका था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही तेनसिंग और हिलरी की टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया। रात में विश्राम के बाद सुबह 27 मई 1953 को तेनसिंग और हिलरी ने अपनी यात्रा जारी रखी। उस दिन तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। समय के साथ तेनसिंग की गति धीमी होने लगी। उनके पैरों में भारीपन महसूस हो रहा था। हिलरी ने उन्हें थोड़ी राहत दी और उनके ऑक्सीजन मास्क को साफ किया, क्योंकि वे भी सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। दोनों ने एक के बाद एक हर चुनौती का सामना किया और अंत में 19 मई 1953 को सुबह 11:30 तेनसिंग और हिलरी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। यहाँ कुछ असल वीडियो फुटेज हैं जो यह शानदार उपलब्धि दिखाते हैं और यह किसी भी साहसिक व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह नेपाल के तेनसिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की चोटी को जीत लिया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने इंसानियत को एक और प्राकृतिक बाधा को पार करते हुए दिखाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।